3 सितंबर से आएगा राहु का तूफान। 10 बड़ी सच होने वाली है भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। मित्रों, कभी कभी जिंदगी में ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब कुछ जानते हुए भी हमें अनजान बनना पड़ता है। कभी ऐसा भी वक्त आता है कि सामर्थ्यवान होने के बावजूद चुप रहना पड़ता है, सहना पड़ता है। और आज यही स्थिति देखने को मिल रही है राहु देव के साथ। राहु जो ग्रह महत्वाकांक्षाओं का, इच्छाओं का और बड़े बदलाव का प्रतीक है। जब ये 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे तब सबने सोचा था कि अब बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये स्थान तुला राशि के ठीक 5वें भाव से संबंधित है और पंचम भाव यानी बुद्ध, संतान, क्रिएटिविटी और सोच का भाव। उम्मीद थी कि राहु यहाँ आकर बड़ी उपलब्धियाँ देंगे, लेकिन दोस्तों पिछले 4 महीने से आपको कोई बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। तो समझ लीजिए अब खेल बदलने वाला है, क्योंकि 2 सितंबर की एक बड़ी डेट सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन राहु मृत अवस्था से जागृत अवस्था में प्रवेश करेंगे। अब आपको यह समझना जरूरी है कि राहु की मृत अवस्था का मतलब क्या होता है। जब ग्रह अपनी डिग्री में नीचे उतरते हुए 30 डिग्री से 24 डिग्री तक आते हैं तो इसे ज्योतिष की भाषा में मृत अवस्था कहा जाता है, यानी ग्रह पूरी ताकत से काम नहीं करता। और यही राहु इस अवस्था में थे, लेकिन 2 सितंबर से ये जागृत हो रहे हैं और जागृत होने के बाद इनकी शक्ति बढ़ जाएगी और इसका असर आपको 5 सितंबर 2026 तक देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पूरे 2026 की नींव इस समय रखी जा रही है, क्योंकि अब राहु अपनी असली ताकत दिखाएंगे। याद रखिए, 18 साल बाद राहु का गोचर फिर से अपनी सबसे प्रबल स्थिति में है, क्योंकि यह शनि की राशि कुंभ में है और 11 नवंबर की राशि यानी इच्छाओं को पूर्ण करने की राशि। और राहु से बड़ा इच्छाओं को जगाने वाला, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने वाला और कोई ग्रह नहीं है। और सोचिए, यह राहु तुला राशि के 5वें भाव को प्रभावित कर रहा है। पंचम भाव यानी आपकी सोच, आपका विजन, आपकी डिसीजन मेकिंग। राहु यहाँ बैठकर आपके विजन को बड़ा करेगा। अब आपका दायरा छोटा नहीं रहेगा, अब आपके सपने छोटे नहीं रहेंगे। राहु को हम तूफान कहते हैं और यह तूफान अब आने वाला है। यह समय आपकी सोच को, आपकी प्लानिंग को, आपके फैसलों को पूरी तरह से बदल देगा। आपके आने वाले समय में आपकी लाइफ किस मुकाम तक जाएगी, राहु आपको कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, इसका डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे हम बताएंगे कौन से योग बनेंगे, किन चीज़ों से सावधान रहना है और यह बदलाव आपके जीवन में सफलता का कौन सा नया दरवाज़ा खोलेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं वो 10 बड़ी भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय श्री राम, जय बजरंगबली और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी दोस्तों, पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि राहु की दृष्टियाँ सिर्फ नज़र नहीं है, ये किस्मत के राज। दोस्तों, राहु जब आपके 5वें भाव में बैठता है तो समझ लीजिए कि भाग्य ने आपको एक अनमोल तोहफा दिया है। ज्ञान और क्रिएटिविटी से जुड़ी दुनिया में आपको वो ऊंचाइयां मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप रिसर्च में हैं या फिर किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो राहु आपको देगा अलग सोच, अनोखी शक्ति और एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरी जिंदगी का गेम बदल देगा। लेकिन राहु सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं, ये सीधे शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। और सोचिए, जब ये राहु 18 साल बाद 11 नवंबर की राशि या आया है तो ये केवल एक साधारण गोचर नहीं है, ये वित्तीय समाज बनाने का मौका। अगर आपने पहले कोई बड़ा डिसीजन लिया था जो फेल हो गया तो अब राहु उसी डिसीजन को पलट देगा, आपको देगा लाभ
का नया मार्ग और किस्मत से सीधा कनेक्शन। इसीलिए दोस्तों, अगर आपने अब तक सही दिशा तय नहीं की तो यह समय है, क्योंकि जब राहु अपनी नज़र डालता है तो तकदीर बदल जाती है। दूसरी भविष्यवाणी, राहु की शक्ति और दृष्टियों का असर। मित्रों, राहु की कुल 3 दृष्टियां होती हैं। पहली 5वें भाव पर, दूसरी 7वें भाव पर और तीसरी 9वें भाव पर। अब जरा ध्यान दीजिए, इनकी पहली दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर। इसका मतलब है कि आने वाला समय किस्मत के पन्ने पलटने वाला है। दूसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? इनकम के भाव पर, यानी आर्थिक जीवन में भी बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। और अब सबसे खास, इनकी 9वीं दृष्टि सीधी पड़ रही है आपकी अपनी राशि यानी तुला राशि पर। अब यहाँ एक गहरी बात है, राहु की मानसिकता समझिए। राहु हमेशा सोचता है कैसे अमृत तक पहुँचूँ, कैसे अमृत की प्राप्ति हो। यही एट्रीब्यूट अब आपके जीवन में भी आने वाला है। मतलब जब राहु का प्रभाव आप पर पड़ेगा तो आपके अंदर भी वही विजन जगेगा, मुझे अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, किसी भी कीमत पर। और यही कारण है कि राहु का 11वां भाव में होने एक साम्राज्य योग माना जाता है। यहाँ क्रिएटिविटी का नया आयाम खुलता है। अगर पहले कोई बड़ा फैसला लिया था और उसमें रुकावट आ गई थी तो अब वो बाधा हटेगी। अब आपको ऐसी अवसर मिलेंगे जो आपको सीधा सफलता से जोड़ देंगे। तीसरी भविष्यवाणी, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए यह समय एक अद्भुत वरदान लेकर आया है। कठिन पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं या कोई बड़ा एजुकेशन प्लान, अब राहु की शक्ति आपके साथ है। यह समय है अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने का। आप देखेंगे कि एकाग्रता बढ़ रही है और जहां पहले बाधाएं थी वहां अब रास्ते खुलते नजर आएंगे। और अब सबसे बड़ा राज, राहु का सीधा संबंध है शेयर मार्केट से, जो लाभ, निवेश और बड़े धन का प्रतीक है। इसलिए जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं या निवेश की योजना बना रहे हैं, यह समय आपको चौंकाने वाले रिटर्न दे सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव यह कह रहा है जो निर्णय आपने पहले लिए थे और जिनका रिजल्ट नहीं मिला था, अब वे निर्णय जीवन में बड़ा लाभ देंगे। पुराना निवेश, पुरानी मेहनत अब फल देने का समय आ गया है। लेकिन याद रहे, राहु केवल उन्हीं को देता है जो रणनीति के साथ चलते हैं। इसीलिए जल्दबाजी नहीं, ज्ञान के साथ कदम उठाइए। यह समय आपको या तो साधारण ऊंचाई पर पहुंचा सकता है या फिर गलत दिशा में ले जा सकता है। चौथी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं उस पहले स्थान की जहां राहु की दृष्टि पड़ रही है। ये दृष्टि भाग्य भाव पर, यानी आपकी किस्मत और जीवन में मिलने वाले अवसरों पर। अब तक आपने जितनी मेहनत की होगी उसका सही फल नहीं मिल पाया होगा। आपको लगा होगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अब समय बदल रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पहले से ही आपकी अपनी राशि में विराजमान है और अब राहु की दृष्टि भी यहाँ जुड़ रही है। जब ये दोनों प्रभाव मिलते हैं तो एक बड़ी संभावना सामने आती है। यह समय है जब मेहनत का रंग दिखाई देगा। आपको वो अवसर मिलेगा जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे। भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमेगा और आपके प्रयास अब सफलता में बदलेंगे। पांचवी भविष्यवाणी, नवम भाव हमारे पिताजी और भाग्य का प्रतीक है। इस समय ऐसे संकेत बन रहे हैं कि पिताजी से जुड़े हुए किसी कार्य में आपको सक्रिय होना पड़ सकता है। हो सकता है अब तक सीनियर या बॉस से उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिला हो या किसी पुराने मामले में तनाव बना हो, लेकिन अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने वाली हैं। आप उस समस्या पर काम करेंगे और अंततः सफलता हासिल करेंगे। अब आते हैं राहु की 7वीं दृष्टि पर, जो सीधा 11वें में भाव पड़ रही है। यह भाव है लाभ का, बड़े अवसरों का और नेटवर्क के विस्तार का। जब राहु यहाँ प्रभाव डालता है तो यह समय आपको एक बड़े सर्कल से जोड़ सकता है, जिससे लाभ की संभावनाएं बढ़ेगी। छठवीं भविष्यवाणी,
अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सुनिए ध्यान से, आने वाला समय आपके लिए एक नए युग की शुरुआत करने वाला है, क्योंकि राहु की दृष्टि जब लाभ भाव पर पड़ती है तो सिर्फ लाभ नहीं आता बल्कि दायरा बढ़ता है। रिश्ते, कनेक्शन, अवसर सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है। याद रखिए, दुनिया के बड़े अरबपति, खरबपति, उनकी सफलता के पीछे एक ग्रह सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है और वो है राहु, क्योंकि राहु देता है विजन जो औरों को दिखाई नहीं देता। राहु खोलता है वो रास्ते जहां कोई सोच भी नहीं सकता, और आज ये राहु आपके लिए वही कर रहा है, क्योंकि इनकम के भाव पर सीधी दृष्टि होने का मतलब है लाभ के दरवाजे खुलने वाले हैं। अब बंधन नहीं रहेंगे, रुकावटें नहीं रहेगी। जो लोग बिजनेस में नया विस्तार चाहते हैं, जो लोग जॉब में बदलाव चाहते हैं या फिर कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहे हैं, समय कह रहा है यह मौका मत गंवाइए। अंतिम भविष्यवाणी, कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो चलिए राहु के इस गोचर का दूसरा पहलू भी जान लेते हैं। राहु की सबसे बड़ी दो चुनौतियां क्या है? पहला, डर पैदा करना, दूसरा भ्रम फैलाना। ये बार बार हमें डराता है, भ्रमित करता है, लेकिन इस समय की खासियत ये है कि राहु जाग चुका है। अब ये भ्रम और डर की जंजीरों को तोड़कर हमें फोकस दिला रहा है। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी थी, वैसे ही अब हमें भी अपने लक्ष्य पर सीधा निशाना लगाना है। राहु इस समय आपको सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव काम करेगा, और ध्यान दीजिए ये जिस राशि में है वो शनि की राशि है। शनि आपको योग कारक ग्रह है। जब राहु में भी ये योग कारक का गुण आता है तब बड़े रिजल्ट बनते हैं। अब सवाल ये, जो भ्रम और भय है, इससे कैसे बाहर निकले? उपाय बहुत सरल है, भगवान शिव पर जल अभिषेक करें। राहु शिव के भक्त हैं, शिव प्रसन्न होंगे तो राहु भी प्रसन्न होगा। साथ ही घर में रोज धूप दे, इससे न सिर्फ नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी बल्कि पॉजिटिव और आत्मविश्वास बढ़ेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये समझाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पुनः एक बार आप सभी का दिन मंगलमय